चलो दोस्तों, तो अगला हमारा जो फीचर है वो है इंडियन डेजर्ट। देखो 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया बटा हुआ है, हमें पता है 3-4 डिवीज़न हमने पढ़ ली हैं। अगली डिवीज़न है हमारे पास दोस्तों इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट की अगर आप बात करते हैं, देखो इंडिया का वेस्टर्न जो इलाका है, वेस्टर्न भी कह लें या नॉर्थ वेस्टर्न इलाका कह लें, राजस्थान गुजरात का जो इलाका है यहाँ पर रेगिस्तान है, तो यही हमारा अगला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है या फिर फिजिकल फीचर है। चलें जी, इट लाइज द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू को नॉर्थ वेस्ट साइड से अरावली रेंज कवर करती है, और इधर अरावली के इस इलाके में देखोगे तो आपको डेजर्ट देखने को ये मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, इंडियन डेजर्ट को दोस्तों थार डेजर्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थार डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है जी, इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा इस थार डेजर्ट का प्रेजेंट है। चले जी, कुछ फीचर्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों वो है मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स, बार्चन्स, ओआसिस, पलायास एंड इनलैंड ड्रेनेज। मशरूम रॉक्स देखकर समझो क्या होता है दोस्तों। मशरूम रॉक, देखो मशरूम रॉक का मतलब ये कि मशरूम के शेप के रॉक्स। मशरूम क्या मतलब? ऊपर से ब्रॉड और नीचे से थिन, ऐसा मशरूम होता है। ये इस वजह से होता है जो विंड्स चलती है ना डेजर्ट में, तो जब विंड्स ग्राउंड के साथ साथ में ज़्यादा इंटेंसिटी से चलती हैं तो नीचे से पत्थर को ज़्यादा इरोड कर देती हैं, लेकिन ऊपर से उतना इरोड नहीं कर पाती, तो मशरूम रॉक बन जाता है। हर एक डेजर्ट में मिलता है, ये नहीं कि इंडियन डेजर्ट में मिलेगा, हर डेजर्ट में आपको मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है दोस्तों सैंड ड्यून्स, रेत के पहाड़। ऑफ कोर्स बार्चन्स देखने को मिल जाएंगे, बार्चन्स भी रेत का पहाड़ होता है। बार्चन्स कैसा होता है? ऐसे होते हैं, क्रीसन शेप सैंड ड्यून्स होते हैं, क्रीसन शेप। ठीक है, बार्चन क्या है? सैंड ड्यून ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओआसिस थोड़े बहुत आप देखेंगे, कहीं कहीं पे आपको पानी और उसके साथ में लिटिल वेजिटेशन देखने को मिलती है। पलायास इंपॉर्टेंट है, पलायास का मतलब होता है सॉल्ट लेक्स। रेगिस्तान के इलाके में सॉल्ट लेक्स मिल जाएंगी आपको बड़ी सारी। क्यों? इवेपोरेशन बड़ी ज्यादा हाई होती है रेगिस्तान में, तभी तो वो रेगिस्तान बना है। रेगिस्तान का सिंपल सा मतलब दोस्तों, इवेपोरेशन ज्यादा है और मॉइस्चर आ कम रहा है, बारिश कम हो रही है और पानी भाप बन के उड़ ज्यादा रहा है, तभी तो जमीन सूखी होगी। ठीक है, तो सॉल्ट का कंटेंट इस जमीन में ज्यादा होता है, और जो भी वाटर बॉडी अगर इधर होगी उसमें हाई आपको सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज होता है मतलब ये नदी जा रही है और रास्ते में सूख जाए। ठीक है जी, किसी और नदी में ना मिले, ना समंदर में मिले, रास्ते में सूख जाए, वो इनलैंड ड्रेनेज होता है। चलो जी, रिवर लूनी ड्रेन्स दिस रीजन। इंडियन डेजर्ट की इंपॉर्टेंट नदी है रिवर लूनी, आपको याद रखना है। चलो जी, रेनफॉल बड़ा कम है और छोड़ दें बड़ी कम वेजिटेशन है, ऑफ कोर्स कम ही वेजिटेशन होगा। ठीक है, और हमने देखा इसी वजह से इसको मरुस्थल भी बोलते हैं। रेनफॉल भी कम है, वेजिटेशन भी कम है। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन डेजर्ट की बात चल रही है। इंडियन डेजर्ट के और अगर फीचर्स मैं आपको बता दूंगा आपके साथ, देखो कुछ फीचर्स लिख रहा हूं। एक तो लो रेनफॉल, ठीक है जी। दूसरी लेस वेजिटेशन, वन संपत्ति कम है, पेड़ पौधे बहुत कम है। और जो ये है यहाँ पे वेजिटेशन होगी भी। अब इनके फीचर्स क्या है समझे? लॉन्ग रूट्स, थॉर्नी लीव्स, थिक वैक्सी लीव्स। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कैक्टस। दोस्तों यहाँ पे जो पेड़ होंगे पहले तो बड़े कम होंगे, जो पेड़ होंगे भी ना उनके रूट्स बड़ी ज़्यादा डेप्थ में होती हैं, लंबी रूट्स होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है, और पानी का लेवल नीचे है तो प्लांट्स भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं उसी तरीके से, तो अपनी जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक लेके चले जाते हैं ताकि उनको मॉइस्चर मिल सके। दूसरा आप देखेंगे दोस्तों, जो पत्ते होंगे ना यहाँ पे, जो प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, पत्ते उनके कांटे वाले पत्ते होते हैं, कटीले पत्तियां उनकी होती है। ठीक है, थॉर्नी होती है। तीसरा थिक होते हैं, मोटे मोटे पत्ते होते हैं, पतले नहीं होते। मोटे से क्या हो रहा है? लेस ट्रांसपायरेशन। देखो पेड़ जो है ना, पेड़ों में से भी आप देखेंगे जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, वो भी उनसे निकल जाता है। तो जितना पत्ता मोटा होगा ना उतनी इवेपोरेशन कम होगी, और जितना पतला होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा? ये अपने आप को बचा रहे हैं, मॉइस्चर ले रहे हैं। सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा तो ये प्लांट जो है ये मर जाएगा। तो इसकी अडेप्टेबिलिटी होती है, ये इसके फीचर्स होते हैं। रेनफॉल कम है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा सैंड ड्यून्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे रेत के पहाड़ मिलते हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, बार्चन्स एटसेट्रा, ये सारी बातें आपको इंडियन डेजर्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
अब एक सवाल आप और यहाँ पे लिख लो, खुद से लिख लो, ये स्लाइड में ऐड नहीं किया गया है लेकिन आप लिख लें खुद। देखो, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले भाई किस किस स्टेट में इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है, किस किस स्टेट में इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है, आप बोलेंगे नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, ठीक है, और राजस्थान के आसपास के जो एरिया है यहां पे भी हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा और सम पार्ट्स पंजाब। कितनी स्टेट्स में फैला हुआ था डेजर्ट, आप बोलेंगे 5। कितनी कंट्रीज में फैला हुआ था डेजर्ट, कंट्री फैले हैं 2, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। दोस्तों जो गुजरात में आपको डेजर्ट मिलता है ना, उस इलाके को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, उसे हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ को व्हाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं, व्हाइट डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। व्हाइट डेजर्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये इलाका पहले पानी के अंदर था, पानी के अंदर था, ठीक है, अरेबियन सी साथ में लगता है पानी के अंदर, तो पानी आप देखेंगे बहुत ज्यादा लेवल तक का इवेपोरेट हो गया हो, और पानी में नमक होता है दोस्तों, नमक नमक रह गया, पानी सारा इवेपोरेट हो गया, तो जमीन पूरी की पूरी व्हाइट दिखाई पड़ती है, तो इसलिए बोलते हैं व्हाइट डेजर्ट। तो कभी आपको पूछ लिया बताओ किस किस इलाके को व्हाइट डेजर्ट बोला जाएगा, आप बोला रन ऑफ कच्छ, कहां पे है, गुजरात में। और सबसे ज्यादा डेजर्ट जो है किस स्टेट में फैला हुआ है, वो राजस्थान में, ठीक है। चलो जी, ये था हमारा इंडियन डेजर्ट, ठीक। इंडियन डेजर्ट के बाद में अगर हम अगले फीचर पे पहुंच जाएं तो वो है दोस्तों कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। देखो, अभी हमने बोला ये जो हमारा इलाका है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके 3 तरफ पानी है, यहां पे है हमारा अरेबियन सी, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है जी। तो दोस्तों जो ये साथ साथ में जो इनके इलाके होंगे ना, ये वाले जो इलाके होंगे साथ के, ठीक है, ये कोस्टल इलाके होते हैं। कोस्ट का मतलब क्या होता है, वो इलाके जो समंदर के साथ में लग रहे हैं। इंडिया में 9 स्टेट्स हैं हमारी जिनकी कोस्ट लाइन है, यानी कि जो समंदर के साथ लगते हैं, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं बताओ कितनी स्टेट्स को लगते हैं, ये बताओ कौन कौन से स्टेट है, तो आप नॉर्मली सबसे पहला समंदर आपको याद आ जाएगा मे बी गोवा का, गोवा में बीच होते हैं, वो समंदर याद आ जाएगा, या फिर उसके बाद में आपको मुंबई याद आ जाएगा, या मे बी 1-2 इलाका और याद आ जाएगा। बट मैं आपको बताऊं 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, समझ रहे, कोस्ट है इनके पास 9 स्टेट्स, और 2 यूनियन टेरिटरीज है, 2 यूनियन टेरिटरीज। वो कौन सी हैं, लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और इन सब को मिला दें अगर आप तो लगभग 7516.6 किलोमीटर्स की ये कोस्ट लेंथ आपकी बन जाएगी, यहां से लेके दोस्तों यहां तक, ठीक है। अब आप देखते जाएं, 1 मिनट के लिए समझें। ये आपको जो स्टेट दिखाई दे रही है, ये स्टेट दोस्तों, ये स्टेट है आपकी गुजरात, कौन है, गुजरात, ठीक है। गुजरात के नीचे आप उतरेंगे तो आपको पता है वहां पे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे उतरेंगे दोस्तों थोड़ा सा आपको मिल जाएगा गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। और गोवा के नीचे आप आ जाए तो दोस्तों आपको मिल जाएगा कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका के नीचे लास्ट में आ जाएगा दोस्तों केरला, लास्ट में आ जाएगा केरला। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्ट पे कितनी स्टेट्स हैं जिसपे कोस्ट लाइन है, तो 5। कितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और इस तरफ से अगर आप चलें, ईस्ट की तरफ से चलें, तो यहां पे आप देखेंगे तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, और ओडिशा, ठीक है, और ऊपर बंगाल, समझ गए, ठीक है। तो ये जो इलाके हैं दोस्तों, ये आपके बन जाते हैं कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज। और यही कोस्टल एरियाज को कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, समझ गए। सवाल ये है कि ये कोस्टल प्लेन्स बने कैसे, ऑफ कोर्स हर चीज जो भी हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ना, बने कैसे होंगे, ठीक है। तो पहले इट इज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर्स एंड इरोजनल एंड डेपोजिशनल एक्शन ऑफ सी वेव्स। मतलब ये दोस्तों, यहां से जब नदियां जाती हैं तो नदियां यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है मलबे को,
ठीक। और जब वेव्स यहाँ से आती हैं तो वेव्स भी यहाँ पे मटेरियल को क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। तो रिवर्स और वेव्स, समंदर की वेव्स जो होती हैं, दोनों मिलके ये कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन दोस्तों वेस्ट पे हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल सकते हैं, ईस्ट पे भी हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल सकते हैं। वेस्ट में हमने देखा कि कितनी स्टेट्स है, 5। ईस्टर्न कोस्ट पे कितनी स्टेट्स हैं, 4। कुल मिला के कितनी स्टेट्स होगी, 9, और 2 आ जाएंगी हमारे साथ में यूनियन टेरिटरीज। तो ये पूरे के पूरे कोस्टल इलाके हैं हमारे, ये देख ले। हमको पढ़नी है डिवीजन, ठीक है। चलो जी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं। वो इलाका जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में आएगा, हमने देखा ना, इस तरफ वेस्टर्न घाट्स है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और उधर अरेबियन सी, इन दोनों के बीच के जो प्लेन्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे। एवरेज विथ कितनी है, 65 किलोमीटर्स की एवरेज विथ है। नैरो इन मिडल, वाइडर इन नॉर्थ एंड साउथ, सेंटर में कम चौड़े हैं, नॉर्थ और साउथ में ज्यादा चौड़े हैं। चलो जी, वेस्टर्न कोस्ट इज एग्जांपल ऑफ सबमर्जेंट कोस्ट, ये आपके काम की चीज है। वेस्टर्न कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जेंट कोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप ना भूलें। देखें, सबमर्जेंट कोस्ट, वेट, देखो कोस्ट जितनी भी होती है या तो वो सबमर्जेंट होगी एक, और या फिर वो एमर्जेंट होगी। सबमर्जेंट एंड एमर्जेंट। सबमर्जेंट कोस्ट वो कोस्ट होती है दोस्तों जहां पे कोस्ट के साथ का जो पानी है वो गहरा होता है, ठीक है, गहरा होता है, और मलबा, मान लो यहां से नदी आ रही है, ठीक, तो यहां पे डिपोजिशन नहीं हो पाती है क्योंकि पानी क्या है, गहरा है, तो मलबा सारा नीचे चले जाता है, तो इसको बोलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट। सबमर्जेंट का मतलब डूबा हुआ, तो ये कोस्ट आपकी सबमर्जेंट कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट। दूसरी ओर है एमर्जेंट कोस्ट। एमर्जेंट कोस्ट वो होती है जो डूबी नहीं होती, पानी कम गहरा होता है, और यहाँ पे जो मलबा होता है रिवर्स के दोबारा लाया गया, वो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो वेस्ट का इलाका है ये सबमर्जेंट कोस्ट है, ईस्ट का इलाका जो है एमर्जेंट कोस्ट है। आपको पता है ईस्ट की तरफ ज्यादा नदियां जाती हैं क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो अब इधर पानी क्या है, ज्यादा गहरा है, डेप्थ है, और इधर कंपैरेटिवली पानी कम गहरा है, ठीक है। और ज्यादा पानी होने की वजह से, गहरा होने की वजह से ये पोर्ट फॉर्मेशन के लिए आइडियल माने जाते हैं। कौन, वेस्टर्न कोस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट्स हैं, लेकिन नेचुरल कंडीशंस तो नहीं है ना, वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। वेस्टर्न कोस्ट पे ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलो जी, चलो यही बोला, सबमर्जेंट कोस्ट एंड प्रोवाइड ए नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ठीक। फीचर्स क्या है, एस्चुरीज मिल जाएंगी, क्रीक्स मिल जाएंगे, कोव्स मिल जाएंगे, जिन्हें स्मॉल बेस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या, इसको आप डेप्थ में नहीं जाना, एक बात समझ लो, एस्चुरी क्या होती है। एस्चुरी समझ लें दोस्तों, यहां से ये नदी आ रही है, ये समंदर है, ठीक है, समंदर का पानी खारा है और ये फ्रेश वाटर है, तो इस इलाके में आके आप देखेंगे समंदर और ये रिवर का पानी जो है मिक्स जब होता है, इसको बोलते हैं एस्चुरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्चुरीज, ठीक। बस इतना ही याद कर लो। अगला डिवीजन बोल रहा है, वेस्टर्न कोस्ट की डिवीजन, डिवीजन ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, काथियावाड़ कोस्ट, ठीक है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। देखो, वेट, जैसे हमने हिमालयास पढ़े और बोला डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से जाना इनको जाता है, वैसे ही दोस्तों ये जो प्लेन्स हैं इनको भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। देखो, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट की भी बात चल रही है। स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों आप गुजरात से, ठीक है। गुजरात की जो कोस्ट है इसको बोला जाता है काथियावाड़ कोस्ट। कौन सी कोस्ट, काथियावाड़ कोस्ट। आपको पता है गुजरात, काथियावाड़, महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ काथियावाड़ में, ठीक है। दूसरा, गुजरात के नीचे उतर जाएंगे तो महाराष्ट्र, ठीक है, और महाराष्ट्र के नीचे आ जाता है गोवा, बॉम्बे टू गोवा, ठीक है। इन दोनों के कोस्ट को अगर आप मिला लें, दोनों को कोस्ट को मिला लें तो एक ही नाम से जाना जाता है, और वो है कोंकण कोस्ट। क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट। कोंकण एक लैंग्वेज है, गोवा में बोली जाती है दोस्तों, साउथ महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है कोंकण लैंग्वेज, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट को क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट बोलेंगे, ठीक। नीचे आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका, और कर्नाटका की कोस्ट को बोलेंगे कन्नड़ कोस्ट,
ये भी एक लैंग्वेज है दोस्तों, कर्नाटका में बोलते हैं। और नीचे सबसे लास्ट में आपको मिलेगा केरला, और केरला की कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो बहुत तगड़ा अगर एग्जामिनर आपका कोई एग्जाम होगा और एग्जामिनर आपसे को और मुश्किल करना चाहेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है जी। या फिर दूसरा सवाल आपको क्या बोलेगा, आपको 3-4 नाम दे देगा कोस्ट के, और उनके आगे आपको डिफरेंट स्टेट्स दे देगा, मैच करने के लिए बोलेगा, या मैच उसने किए होंगे, बोलेगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बताओ। तो हम नॉर्थ से शुरू करेंगे। नंबर 1 गुजरात है, तो गुजरात की कोस्ट को क्या बोलेंगे, काठियावाड़ कोस्ट। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और गोवा, कोंकण कोस्ट। नीचे कर्नाटका तो कन्नड़ कोस्ट। कर्नाटका से भी नीचे उतर गए दोस्तों आप, तो आएगा केरला, और केरला के कौन सी कोस्ट होगी, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ये हो गए ईस्टर्न कोस्ट, यही लिखा है, ठीक है। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट, ठीक है। चलो जी, इसके बारे में और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाओ दोस्तों। ईस्टर्न कोस्ट अगेन, ये बे ऑफ बंगाल, ये ईस्टर्न घाट्स के बीच में, वो अरेबियन सी वेस्टर्न घाट के बीच, ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच। वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्ट में जो प्लेन्स है उनसे ज्यादा चौड़े हैं, चौड़े होंगे ही, ज्यादा नदियां इस तरफ आती हैं, ज्यादा नदियां आती हैं तो ज्यादा मलबा भी आता है, वो डिपोजिशन भी होती है उसकी, ठीक है। तो जितना मलबा ये ज्यादा डिपॉजिट होगा उतने ही तो ज्यादा चौड़े होंगे, ठीक है जी। फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु, ठीक है। चलो जी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट कोस्ट, सिंपल है। लॉन्ग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब वो जो आपका बीच का इलाका होता है ना, वो एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है समंदर में, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये पोर्ट फॉर्मेशन के लिए उतना आइडियल नहीं है। चलो जी, अब इसकी भी डिवीजन अगर आप देख लें तो बोल रहा है जी उत्कल के प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स, तमिलनाडु के प्लेन्स, ठीक है। देखो देखो मैं आपको बताता हूं, देखो दोस्तों, ये आपका आ गया जी प्लेन्स, ठीक है। यहां पे है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा, ठीक है। तमिलनाडु के जो कोस्ट है दोस्तों, इसको बोला जाता है कोरमंडल। क्या बोला जाता है, कोरमंडल कोस्ट, इसको बोला जाता है कोरमंडल कोस्ट। आंध्र प्रदेश को कुछ नहीं सच बोला जाता, और उड़ीसा को बोला जाता है उत्कल प्लेन्स। क्या बोला जाता है, उत्कल प्लेन्स, ठीक है। वही यहां पे ये बात बोल रहा है, ठीक है जी। तमिलनाडु में कोरमंडल कोस्ट, आंध्रा में, ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे डेल्टास, और कावेरी के और गोदावरी नदियां हैं, इनके डेल्टास बनते हैं, ठीक है। और ये आपकी बन जाती है एमर्जेंट कोस्ट। तो बस यही डिवीजन है दोस्तों, और क्या डिवीजन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हमारा एक डिवीजन बचती है, वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अगली बार देखेंगे।